चलो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। देखो, इकोनॉमी में जितना भी आउटपुट होता है उतनी इनकम भी होती है। आउटपुट कौन सा? कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स या किस तरह का प्रोडक्शन हो तो इनकम होती है। किसी भी तरह की गुड्स हो, अगर किसी भी तरह की गुड्स का प्रोडक्शन होता है तो इकोनॉमी में इनकम जनरेट होती है। क्योंकि चाहे कैपिटल गुड्स हो, कंज्यूमर गुड्स हो या कैसी भी गुड्स हो, अगर गुड्स प्रोड्यूस हो रही है तो चारों फैक्टर को उनका रिटर्न में कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है। किसी को सैलरी मिल रही होगी, किसी को रेंट मिल रहा होगा, प्रोडक्शन हो रहा है तो इनकम जनरेट हो रही है। तो जितना भी आउटपुट होता है इनकम जनरेट होती है। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में हम पढ़ने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट से मतलब क्या है? कैपिटल गुड्स पर किया जाने वाला खर्चा। कैपिटल गुड्स भी कौन सी? बिल्कुल न्यू न्यू कैपिटल गुड्स पे अगर स्पेंड किया जाता है, यानी न्यू कैपिटल गुड्स खरीदी जाती हैं, इन अदर वर्ड्स न्यू कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन होता है इकोनॉमी में, तो उसके कई गुना ज्यादा इनकम बढ़ती है। इन्वेस्टमेंट जितनी भी इकोनॉमी में की जाती है उसके कई गुना ज्यादा इनकम बढ़ जाती है। इन्वेस्टमेंट के कितने गुना ज्यादा इनकम बढ़ जाती है, इसी को इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलते हैं। मतलब अगर मान लो इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट हुई 1000 की और टोटल कुल मिलाकर नेशनल इनकम में इंक्रीज आ गया 5000 का, तो इन्वेस्टमेंट में कितना इंक्रीज बोला था मैंने? 1000 का। और नेशनल इनकम में इंक्रीज कितना हुआ? 5000 का। तो इन्वेस्टमेंट से कितने गुना ज्यादा इनकम में इंक्रीज हुआ? 5 टाइम्स। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होगा 5। लेकिन ये होता कैसे है? वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है वो हम पढ़ेंगे अभी। इसके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से कुछ ना कुछ तो एग्जाम में जरूर आता ही है, चाहे न्यूमेरिकल आए सिर्फ, या सिर्फ थ्योरी आए, या दोनों आ जाए, आएगा जरूर। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है? इकोनॉमी में जितनी इन्वेस्टमेंट होती है, यानी न्यू कैपिटल गुड्स खरीदी जाती हैं, उसके कई गुना ज्यादा इनकम में इंक्रीज आ जाता है। ऐसा कैसे होता है, जरा इसको ध्यान से समझते हैं वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से। आपकी बुक में वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दिया हुआ है पेज नंबर 8.11 पे। इसमें जो डाटा दिया है मैं थोड़ा इससे अलग लूंगा। सपोज इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1000 की है, यानी स्टार्टिंग में इकोनॉमी में 1000 की इन्वेस्टमेंट होती है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सपोज 80% है, 0.80 कह लो या 80% कह लो, एक ही बात है। और एमपीसी 0.80 का मतलब है कि किसको अगर जितनी भी इनकम होती है उसका 80% वो खर्च करता है। या कह लो कि इकोनॉमी के अंदर लोगों की खर्च करने की जो आदत है वो 80% है, 20% जनरली लोग सेव करते हैं। हम इसको कुछ मोटा मोटा ऐसे समझ सकते हैं, जितनी इनकम होगी उसका 80% खर्च कर लेंगे और 20% सेव कर लेंगे। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट में 1000 लेकर चल रहा हूं और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 80%। इसका एक टेबल बनाएंगे, वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। जितनी इन्वेस्टमेंट होती है उसके कई गुना ज्यादा इनकम बढ़ जाती है। ये कई राउंड्स में होता है, इसलिए पहला कॉलम हमारा राउंड्स का बनेगा। फर्स्ट कॉलम इज राउंड्स, देन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट कॉलम इंक्रीज इन इनकम, इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं इसलिए इंक्रीज इन इनकम को डेल्टा वाई से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट कॉलम है इंक्रीज इन कंजम्पशन, फिर इंक्रीज इन सेविंग। इंक्रीज इन कंजम्पशन, कंजम्पशन को कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, तो इंक्रीज इन कंजम्पशन हो गया डेल्टा सी।
इंक्रीज इन सेविंग, सेविंग को कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, तो डेल्टा एस हो गया। ये तुम्हारे हो गए कॉलम्स। राउंड 1, इनिशियली मैंने लिया है कि 1000 की इन्वेस्टमेंट हुई है। अब एमपीसी 80% है, इसका मतलब चलो पहले राउंड में तो जितनी इन्वेस्टमेंट हुई है उतनी ही इनकम होगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से मतलब है कोई नई मशीनरी खरीदी होगी, कोई फैक्ट्री खरीदी होगी नहीं, तो जितना भी पैसा खर्च किया होगा वो किसी ना किसी की इनकम बन गया होगा। तो 1000 किसी ना किसी की इनकम बन गया, क्योंकि कैपिटल गुड्स खरीदी गई हैं। अब जिसकी इनकम बना उसने क्या किया, उसने 80% कंज्यूम कर लिया। 1000 का 80%, 800 उसने कंज्यूम कर लिया और 200 उसने सेव कर लिया। ठीक है। अब 80% यानी 800 कंज्यूम कर लिया। कंज्यूम कर लिया मतलब क्या, मार्केट गया होगा, अपनी जरूरत की गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी होंगी उसने, तो उसने पैसा खर्च किया होगा कितना, 800। जब इसने 800 खर्च किया होगा तो जिसने रिसीव किया उसके लिए तो इनकम हो गया। तो पूरी इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में इसने 800 रुपए खर्च किए, तो किसी ना किसी की 800 रुपए की तो इनकम हो गई। दिस इज राउंड 2। अब जिसकी 800 रुपए की इनकम हुई है वो भी इसका 80% अपने पास रखेगा, 80% खर्च करेगा, 20% अपने पास सेव करेगा। 800 का 80%, 640 वो कंज्यूम करेगा और सेव कितना करेगा, बाकी का 160, 20%। 800 का 80% वो कंज्यूम करेगा और 20% वो सेव करेगा। इसने 640 कंज्यूम किया, मतलब इसने पैसा खर्च किया अपनी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो इसने खरीदनी थी। इसने स्पेंड किया तो किसी ना किसी की इनकम बना, तो थर्ड राउंड में वो किसी और की इनकम बन गया। ये हमारा थर्ड राउंड हो गया। अब जिन लोगों को ये 640 मिले होंगे उनके लिए तो इनकम हो गया। अब वो भी क्या करेंगे, वो इसका 80% कंज्यूम करेंगे। इसका 80% कितना हुआ, 512, और 128 ये लोग अपने पास सेव कर लेंगे। अब इन्होंने 512 स्पेंड किया तो ये किसी ना किसी की इनकम बन गया। ये हो गया फोर्थ राउंड। ये 512 ये लोग इन्होंने खर्च किया तो किसी ना किसी की इनकम बन गया। 512 का 80% अब ये खर्च करेंगे, इसका 80% कितना हुआ, इसका 80% कितना हुआ, बोलो बोलो, निकालो। चलो मैं पहले इसका 20% निकाल लेता हूँ। 102.4, 400 9.6 होगा ना। 409.6 इन्होंने खर्च किया। अब ये किसी ना किसी की इनकम बनेगा, ये चलता रहेगा, ये सब चलता ही रहेगा। ये राउंड्स इस तरह से चलते रहेंगे। ये कब तक चलता रहेगा, ये तब तक चलेगा जब तक टोटल सेविंग, अब इनका नीचे टोटल लिखता हूं, ये तब तक चलता है जब तक यह टोटल सेविंग इनिशियल इन्वेस्टमेंट के इक्वल नहीं हो जाती। ये तब तक चलेगा जब तक सेविंग का टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट के इक्वल नहीं हो जाता, ये तब तक चलता है। इसका मतलब इस पूरे प्रोसेस में टोटल सेविंग कितनी होगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के इक्वल। अगर टोटल सेविंग ये है तो टोटल इनकम कितनी होगी, इसका 10 टाइम्स। इनकम का 20% ये है ना। अच्छा ठीक है। इनकम का 20% अगर 1000 है तो इनकम कितनी हुई, इस 1000 को इंटू 100/20 कर दो ना। 1000 इंटू 100/20, 5000।
तो इसका 5 टाइम्स इनकम का टोटल हो जाएगा। यहां लिखेंगे 5000। अगर 5000 टोटल इनकम बढ़ी है तो इसका 80% टोटल कंजम्पशन हुआ होगा। तो इकोनॉमी में टोटल कंजम्पशन हुआ 4000 का। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 1000 की। इनिशियल इन्वेस्टमेंट या कह लो चेंज इन इन्वेस्टमेंट ये 1000 थी। मींस डेल्टा आई, इन्वेस्टमेंट को कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। तो डेल्टा आई कितना था टोटल? 1000। डेल्टा वाई कितना हो गया टोटल? 5000। यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट का कितना गुना इनकम बढ़ी है? 5 टाइम्स। इट मींस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 5 टाइम्स। बात समझ में आई? तो जितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है उसका कितना टाइम्स इनकम में टोटल इंक्रीज होता है, इसी जितने टाइम्स को इंक्रीज होता है उसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो इन्वेस्टमेंट जितनी भी कंट्री के अंदर होगी उसके कितने गुना ज्यादा इनकम में इंक्रीज होगा डिपेंड करेगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पे। है? हाँ, इकोनॉमी की है ये, हम इकोनॉमी की मैक्रो की बात कर रहे हैं। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जिसको हम के से डिनोट करते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जिसको हम के से डिनोट करते हैं वो होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। इस केस में डेल्टा वाई है 5000, डेल्टा आई है 1000, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 5। इस केस में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आ गया 5। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालने का एक फॉर्मूला हो रहा है। एक तो ये हुआ फॉर्मूला, दूसरा होता है 1/1 माइनस एमपीसी। एमपीसी इस केस में कितना है? यस, 1/1 माइनस 0.8 यानी 1/0.2, 10/2, 5। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इस तरह से भी निकालते हैं। अब ये जो 1 माइनस एमपीसी होता है, 1 माइनस एमपीसी तो एमपीएस होता है, तो के इक्वल टू 1/एमपीएस भी इसको लिख सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के 3 फॉर्मूले बनते हैं। अगर हमारे पास एमपीसी है तो भी हम मल्टीप्लायर निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास एमपीएस है तो भी हम मल्टीप्लायर निकाल सकते हैं, अगर डेल्टा वाई डेल्टा आई है तो भी मल्टीप्लायर निकाल सकते हैं। ठीक है? अच्छा, एक बात और, यहां पर एमपीसी कितना है? 0.8। यानी इकोनॉमी के अंदर लोग जितना कंज्यूम करते हैं इनकम का वो है 80%। जितनी जैसे उनकी इनकम बढ़ती है, जितना इनकम में इंक्रीज आता है उसका 80% वो कंज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, मैं अगर इसको 90% ले लूं तो 90% लेने से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इफ एमपीसी इज 90%, 1/1 माइनस 0.9, 1/0.1, 10 आ जाएगा। देखो, कंजम्पशन बढ़ गई तो इन्वेस्टमेंट, अगर कंजम्पशन बढ़ गई, एमपीसी बढ़ गया, तो इकोनॉमी में ओवरऑल इनकम में ज्यादा इंक्रीज आएगा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बढ़ गया। अब जितना इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज करोगे उसके 10 गुना ज्यादा इनकम बढ़ेगी। इसका मतलब इकोनॉमी के अंदर जब लोगों के खर्च करने की आदत, एमपीसी हाई होता है तो नेशनल इनकम भी हाई आती है, क्योंकि वो ज्यादा खर्च करेंगे तो किसी ना किसी की इनकम बनेगा, फिर वो भी ज्यादा खर्च करेंगे तो फिर किसी ना किसी की इनकम बनेगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सेविंग करना अलग अलग इफेक्ट डालती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी एक इंडिविजुअल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो वो जितना ज्यादा सेव करेगा उसके लिए उतना अच्छा होता है, लेकिन पूरी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों का ज्यादा सेव करना अच्छा नहीं। वो जितना ज्यादा कंज्यूम करेंगे, खर्च करेंगे, उतना ज्यादा अच्छा है। अगर मैं यहां पर
देखो पीछे क्या था, ये एमपीसी कितना था 80%, मैं इसको अगर कम कर दूं तो 75% कर दिया, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या निकलेगा, 1/1 माइनस 0.75, 1/0.25, ये 4 आ जाएगा। तो देखो एमपीसी कम किया तो मल्टीप्लायर भी कम हो गया। पहले एमपीसी था 80% तो मल्टीप्लायर निकला था 5, अब एमपीसी है 75% तो मल्टीप्लायर निकला 4। तो अगर एमपीसी डिक्रीज कर दें तो मल्टीप्लायर भी कम होगा, एमपीसी बढ़ा दें तो मल्टीप्लायर भी ज्यादा होगा। अच्छा, एमपीसी और एमपीएस ऑपोजिट है एक दूसरे के, अगर एमपीसी बढ़ेगा तो एमपीएस कम हो जाएगा, एमपीसी कम होगा तो एमपीएस बढ़ जाएगा, है ना। कंजम्पशन अगर बढ़ेगी तो सेविंग कम होगी, सेविंग बढ़ जाएगी तो कंजम्पशन कम हो जाएगी, दोनों ऑपोजिट है। तो यहां जब मैं ये बात कह रहा हूं कि एमपीसी बढ़ने से मल्टीप्लायर बढ़ता है, एमपीसी कम होने से मल्टीप्लायर कम हो जाता है, तो सेविंग के बारे में तो उल्टा ही बोलेंगे। अगर एमपीएस बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर कम हो जाएगा, अगर एमपीएस कम होगा तो मल्टीप्लायर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एमपीएस और एमपीसी दोनों उल्टा इफेक्ट डालते हैं मल्टीप्लायर के ऊपर। एमपीसी का तो डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है, एमपीएस का नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि एमपीएस बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर कम होगा, एमपीएस कम होगा तो मल्टीप्लायर बढ़ जाएगा। एमपीसी का डायरेक्ट इफेक्ट है, यानी एमपीसी बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा, एमपीसी कम हो जाएगा तो मल्टीप्लायर भी कम हो जाएगा। ओके, चलो अभी मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया, ये वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इसमें मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिया 1000 और एमपीसी लिया 80%। अब अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 2000 और एमपीसी है 0.90 यानी 90%। शो मी द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वर्किंग बतानी है भाई, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपको 3-4 नंबर का, पूरी वर्किंग बतानी होगी, तो वो टेबल आपको बनाना है अपने आप। हाँ शाबाश, तो बनाओ बनाओ बनाओ। फिर 2000 है ना? हाँ 2000 है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2000, एमपीसी 90% है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अपना जो भी ये टेबल बन जाएगा मुझे व्हाट्सएप करेंगे, ग्रुप में नहीं डालना। क्या सर? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।